1500 करोड़ रुपया पिछले बजट में आदिवासियों के विकास को लेके जो घोषणा हुई थी और उसमें 1 रुपया आज तक खर्च नहीं होना, ये कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है। उदयपुर सांसद वर्सेस जो डूंगरपुर सांसद हैं वो बड़ा आपस में टकराव रहता है, ये क्या है? हमारे कैसे विचार explain करेंगे आप? हमारे विचारों की लड़ाई है और मैं चाहता हूं कि ये तार्किक लड़ाई चलती रहे ताकि लोगों को सच्चाई पता चले। लोगों को अंधभक्त बनाने का काम उनका है। उनको लगता है जनता अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण पे जाएगी तो हमारे साथ मूर्ख बन के नहीं रह पाएगी। यही भाजपा और मन्नालाल जी को डर है। अमृतकाल की बात करते हैं, आदिवासियों के भले की बात करते हैं, तो ये जो बजट था उससे डबल बजट इस बजट में एलोकेशन। किरोड़ीलाल जी मीणा पिछली बार लड़े दबा के, आज इस सरकार में दम घुट रहा है। उनका दम घुट रहा है क्योंकि उनकी जो विजन था उस विजन के अकॉर्डिंग कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़े लेकिन उनकी ही सरकार में डबल भ्रष्टाचार हो रहा है। सीएम जो हमारे अभी भजनलाल जी शर्मा है, तो आपको लीडरशिप की कमी भाजपा वो तो भाजपा खुद कह रही है। वो तो किरोड़ीलाल जी का आप देख लो, दूसरे नेताओं का, दूसरे एमएलए एमपीओ का देख लो, वो खुद कह रहे हैं कि नहीं चल रही है। बिना पैसे खर्च किए घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप। फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 15 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। आज उदयपुर आपका पधारना हुआ है। आप जो टीएडी मंत्री हैं उनके खिलाफ लगातार बोल रहे हैं, क्या समस्या है? 1500 करोड़ रुपए जो बजट हुआ था वो खर्च नहीं हुआ है, धरातल पर जो है वो इस्तेमाल नहीं किया गया है, और अब नया जो बजट आने वाला है उसमें भी ऐसा है कि कम कर दिया गया है बजट आदिवासी क्षेत्रों के लिए। देखो, ये बड़े दुख के साथ आज कहना पड़ रहा है और ट्राइबल क्षेत्र में जागरूकता नहीं है, उसी चीज़ का फायदा भाजपा आज उठा रही है। 1500 करोड़ रुपया पिछले बजट में आदिवासियों के विकास को लेके जो घोषणा हुई थी और उसमें 1 रुपया आज तक खर्च नहीं होना, ये कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है। और दूसरी तरफ भाजपा विकास की बात कर रही है, आदिवासियों के उद्धार की बात कर रही है, अमृतकाल की बात कर रही है, विश्व गुरु बनाने की बात कर रही है। आप आदिवासियों का भला नहीं कर रहे हो। आदिवासियों के नाम से जो बजट आया था उसको धरातल पे लागू नहीं कर रहे हो। बाकी जगह तो ठीक है, जाडोल कोटड़ा के अंदर स्कूलों की हालत खराब है, स्कूल जाने के लिए रास्ता नहीं है, टीचर बना रहे हैं खुद के पैसे लगा के, हॉस्पिटल जाने के लिए रास्ता नहीं है, गर्भवती महिला हो, कुपोषण बच्चे हो, हर प्रकार की समस्या आ रही है। और इतने समस्या असुविधा होने के बावजूद भी ट्राइबल मिनिस्टर साहब इसको ध्यान नहीं देते हैं और जो बजट आया है उसको भी खर्च नहीं कर पाते हैं। तो इस क्षेत्र के लिए बड़ा दुर्भाग्य है। और इस आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र को, टीएडी डिपार्टमेंट को वर्तमान टीएडी मंत्री जी 25 साल पीछे ले जाने का काम किया है। इस पूरे डिपार्टमेंट का बंडा ढाल करने का काम किया है। अक्सर हम देख रहे हैं आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आप बिल्कुल एक्टिव रहते हैं और अपने जितने भी मुद्दे वहाँ पर पोस्ट करते हैं। ऐसे में मन्नालाल जी रावत जो हैं उदयपुर सांसद, और देखा जाता है कि उदयपुर सांसद वर्सेस जो डूंगरपुर सांसद हैं वो बड़ा आपस में टकराव रहता है, ये क्या है? हमारे विचारों की लड़ाई है और मैं चाहता हूं कि ये तार्किक लड़ाई चलती रहे ताकि लोगों को सच्चाई पता चले। एक जिन्होंने मानव शास्त्र को बंद करने की बात की लोकसभा के अंदर, अब इस चीज को बेचारे आम जनता, आम गरीब आदमी समझ नहीं पाया। तो मैंने इनको सुना तो एंथ्रोपोलॉजी क्या है उसको मैंने पूरा, पहले तो स्कूल कॉलेजों में पढ़ा था थोड़ा बहुत, लेकिन डीपली स्टडी किया। जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण देता है इस देश के युवाओं को, उस सब्जेक्ट को बंद कराने की बात कर रहे हैं। एंथ्रोपोलॉजी सिर्फ भारत में नहीं चल रहा है, विदेशों में चल रहा है। और एंथ्रोपोलॉजी आज यहाँ 10-15 सालों में नहीं बनाया किसी ने, मैंने नहीं बनाया है इस सब्जेक्ट को। कई ऐसे लोगों ने, विद्वानों ने इस सब्जेक्ट को रिसर्च किया है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानव के विकास के, मानव के उत्पत्ति के और मानव की विविधता, संस्कृति, परंपराओं के बारे में बताया गया है। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण के खिलाफ है, काल्पनिक चीजों पे ज्यादा ध्यान देते हैं और लोगों को अंधभक्त बनाने का काम उनका है। उनको लगता है जनता अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण पे जाएगी तो हमारे साथ मूर्ख बन के नहीं रह पाएगी। यही भाजपा और मन्नालाल जी को डर है। ये मानगढ़ धाम, बेणेश्वर धाम को लेके, बेणेश्वर आदिवासियों का महाकुंभ है और आदिवासी समुदाय के साथ साथ हर समुदाय के लोग वहां आते हैं, आस्था का केंद्र बना हुआ है। लेकिन भाजपा ने उसको राजनीतिक एजेंडा बना के रखा। उस दिन उद्घाटन के अंदर उनके द्वारा अभद्र भाषा का उपयोग किया गया, आगे से लोग, महिला खड़ी हो गई और इसके बाद स्थानीय विधायक जो थे उन्होंने भी विरोध किया। तो उन्होंने राजनीतिक एजेंडा, अखेड़ा बनाने का काम किया एक आस्था के केंद्र को।
आज वो धर्म की बात करते हैं, आस्था की बात करते हैं, हम भी करते हैं, लेकिन उसी आस्था के केंद्र को आपने एक राजनीतिक एजेंडा बनाया और झूठा निमंत्रण प्रशासन का सहयोग करके, एक प्रशासन ने निमंत्रण अलग बनाया है, उन्होंने झूठा बनवाया। धर्म की बात करते हैं, रात दिन झूठ बोलते हैं, तो इनका पर्दाफाश धीरे धीरे हो जाने वाला है। आप अभी बोल रहे थे कि डबल इंजन की सरकार है, पर इनके दोनों जो इंजन है वो अलग अलग दिशाओं में चल रहे हैं। वही चीज हो रहा है कि ट्राइबलों के नाम से जो पिछले बजट घोषणा में 1500 करोड़ रुपया घोषणा हुआ था, डबल इंजन की सरकार एक इंजन उधर खींच रहा है, एक इंजन खींच रहा है, और बजट जहाँ था वही है, वो बजट धरातल पे नहीं जा पाया है। जी, अभी नए बजट को लेकर क्या? नए बजट को लेके वही कहना चाहेंगे, इस बजट में देखेंगे हम तो ये डिमांड है 1500 करोड़ जो बकाया है उसको लागू किया जाए, उसको जल्दी इंप्लीमेंट किया जाए, और इसी बजट घोषणा में 1500 करोड़ की जगह 2000 करोड़ रुपया वर्तमान सरकार दे। अगर डबल इंजन की सरकार है, अमृतकाल की बात करते हैं, आदिवासियों के भले की बात करते हैं, तो ये जो बजट था उससे डबल बजट इस बजट में एलोकेशन करें। 15 दिन का आपने समय दिया है, आज सांकेतिक धरना प्रदर्शन है, तो सांकेतिक आगे हमारा का जब- क्या रहने वाला? आज हमारा सांकेतिक था, अगर ये 15-20 दिनों के अंदर ये लोग सुधार नहीं करते हैं, ये बजट इंप्लीमेंट नहीं होता है, तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे। रेल मंत्री से आप मिले थे, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बागड़ मेवाड़ इस तरफ हाँ, इस क्षेत्र के अंदर हमारा जो डूंगरपुर बांसवाड़ा जो कनेक्टिविटी नहीं है, और ये जो वंदे भारत का जो चल रहा है, और यहाँ से सीधी दिल्ली मतलब अहमदाबाद वाया उदयपुर होते हुए दिल्ली की जो ट्रेन के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों को लेकर सकारात्मक चर्चा हुई है, और मैं जहाँ तक मानता हूँ कि हम लोग प्रयास करके इस क्षेत्र में अच्छे रेल सुविधा करवाएंगे। आखिरी किरोड़ी लाल जी मीणा का जो पूरा मुद्दा चल रहा है, उस पर आपकी क्या टिप्पणी है? उसके बाद आप जा सकते हैं। किरोड़ी लाल जी मीणा पिछली बार लड़े दबा के, आज इस सरकार में दम घुट रहा है, उनका दम घुट रहा है, क्योंकि उनकी जो विजन था उस विजन के अकॉर्डिंग कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़े, लेकिन उनकी ही सरकार में डबल भ्रष्टाचार हो रहा है। युवाओं को न्याय दिलाने के लिए लड़े, लेकिन इनकी ही सरकार में युवाओं के साथ अधिक अन्याय हो रहा है। वो बजरी माफियों के खिलाफ लड़े, लेकिन इनकी ही सरकार में डबल बजरी माफिया हो रहा है। तो जो जिन जिन चीज़ों के लिए लड़े थे उनकी ही सरकार में डबल हो रहा है, तो वो दुखी हैं, और दुखी होकर सरकार को खिलाफ या सरकार की सच्चाई को सामने लाने का काम करते हैं। तो सरकार या उनकी पार्टी उनको दबाने का काम कर रही है, लेकिन राजस्थान की जनता देख रही है कि सही कौन है, गलत कौन है। तो अवश्य किरोड़ी लाल जी के साथ राजस्थान की जनता खड़ी रहेगी, और किरोड़ी लाल जी जब तक सच्चाई पे हैं तो हम उनके साथ खड़े रहेंगे। आपको लगता है कि सीएम जो हमारे अभी भजन लाल जी शर्मा है, तो आपको लीडरशिप की कमी भाजपा में? वो तो भाजपा खुद कह रही है। वो तो किरोड़ी लाल जी का आप देख लो, दूसरे नेताओं का, दूसरे एमएलए एमपीओ का देख लो, वो खुद कह रहे हैं कि नहीं चल रही है। पूरा इंजन किधर, कौन सा इंजन खींच रहा है, कहाँ जा रही है गाड़ी, कोई पता चल ही नहीं रहा है। तो लीडरशिप तो नहीं है। हाँ, नहीं है लीडरशिप, इंजन पता नहीं कौन चला रहा है, कहाँ टायर है, कहाँ इंजन है, कौन ड्राइवर है, कोई पता चल नहीं रहा है। ठीक है, अभी आदिवासी क्षेत्रों के लिए आखिरी आप क्या मैसेज या क्या कहना चाहेंगे? मैं सरकार को आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के युवाओं को और साथ ही क्षेत्र में रहने वाले सभी समुदाय से यही कहना चाहूँगा कि लोग अलग अलग तरीके से भ्रांति फैलाते हैं। हमें एजुकेशन पे ध्यान देना है, स्वास्थ्य सुविधाओं पे ध्यान देना है, और एजुकेशन और स्वास्थ्य सुविधा और संवैधानिक अधिकारों को लेके हमें सरकार से एक संवैधानिक तरीके से हमारी लड़ाई को जारी रखना है। और भारत आदिवासी पार्टी मजबूती से इन लड़ाई को लड़ रही है, और आप सबका समय समय पे साथ होने की जरूरत है। डूंगरपुर बांसवाड़ा लोकसभा सांसद जो है राजकुमार जी रौत वे आज उदयपुर आया है, और जो डिविजनल कमिश्नर है वणारे हामे આપણો મુદ્દો रखियो है। करीब 12-13 वणारी मांग है, जिरमी ने सब बड़ो मुद्दो बजट है कि किस तरह 1500 करोड़ रुपया जब आवंटित किया गया, और उसके बावजूद भी 1 रुपयो भी धरातल पे इस्तेमाल नहीं करो गयो है। और इसके बावजूद आप देखोगा जो टीएडी मंत्री है बाबूलाल खराड़ी वणारे खिलाफ भी वे बोलियो है, वणारे खिलाफ भी वे मोर्चो खोल रखियो है। जिरमी ने वणारो यो कहनो है कि खुद आदिवासी क्षेत्रों, आदिवासी समाजों आवा वालों जो व्यक्ति है, जो वणारो मंत्री है, उसके बावजूद वे जो है आदिवासी क्षेत्र रहवाते, आदिवासी लोग रहवाते की भी तरह कोई भी सकारात्मक काम नहीं कर रहा है। बनारे खुदरे क्षेत्र में स्कूलारी जो हालत है वह बड़ी ख़राब है, सरकारी हालत है जो वह बड़ी ख़राब है। हॉस्पिटल सर्विसेज री अगर बात करो, अस्पताल री अगर बात करो, तो वे जो सर्विसेज लोग रहवाते वेनी चाहे वटे वे भी नहीं है। और इस तरह जो छोटा छोटा मुद्दा है वे भी राजकुमार रौत जो है डिविजनल कमिश्नर है हमें रखियो है, जो वे सरकार तक आगे पहुँचाने चाह रहे हो। और इसके अलावा मैं यूँ कहना चाहूँगा कि एक सॉफ्ट धमकी भी वे दे गया है कि अगर ये जो आनारी बातें हैं, आनारी जो मांगा है, जो बजट ने ले रहना जो मांग है वे अगर 10-15 दिन में पूरी नहीं होगा, तो यो जो है यो सांकेतिक धरनों और बाद जो है वे बड़ा लेवल पे धरनों भी दे सके है। फिलहाल यो जो पूरा मामलो है, जिस महीने 1500 करोड़ रुपया आवंटित व्यवहार बावजूद भी जब 1 रुपयो भी खर्च नहीं हुआ है, पर आप कहीं कहना चाहो मैंने कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दो। चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर दो। झलको मेवाड़ लारे मुँह के अंदर कैमरा पर्सन सानिया।